हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब क्लासेस में। वेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। तो आज हम देखने वाले एक दो टॉपिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभिलंबवत मतलब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कोई एक अभिलंबवत पृष्ठ खींच लिया, मान लीजिए ये पृष्ठ, इस पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब ऐसे आर पार अगर कोई बल लेकर गुजर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। जैसे कोई हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत जाना चाहिए ऐसे आर पर, तो ऐसे आर पर जो बल लेकर गुजरेगा तो उन बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? देखिए इस टाइप से, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा ई है वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ है, तो काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे हम। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत जो आर पार जाए उसके उस उनको क्या कहेंगे हम? वैद्युत फ्लक्स। देखिए ये जो पृष्ठ है एस, इस पृष्ठ का एक दिशा होता है, और दिशा क्या होता है? उस पृष्ठ के अभिलंबवत। कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल सदिश निकालना आपको, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ। तो ये पृष्ठ है, देखिए पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ, तो ये पृष्ठ हो गया आपका। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है एस, ये भी इस तरफ होगा। तो इसके लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इस फ्लक्स को हम फाई से दिखा रहे हैं। तो इस केस में ध्यान से देख सकते हैं आप, ई यानी कि ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर है और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। तो इनके बीच का कोण क्या हो सकता है? ई और एस के बीच का कोण 0 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत बल रेखाओं अभिलंबवत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। अतः इस केस में जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई एस। देखिए ये ई एस कब आएगा? जब ई की दिशा भी उधर हो और एस की दिशा भी उधर हो। यदि अगर मान लो किसी ने इस क्षेत्रफल को थोड़ा सा घुमा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें जो क्षेत्रफल सदिश है, पहले क्षेत्रफल जो एक पृष्ठ था वो सीधा था, मान लो पृष्ठ को हम हल्का सा हमने टेढ़ा कर दिया, अब पृष्ठ ये ले लिया। अब ध्यान से आप देख सकते हैं ये ई है यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए ध्यान से, ई इसका क्षेत्रफल सदिश किधर को होगा? मैंने अभी कहा अभिलंबवत। अब आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया,
तो अभिलंबवत किधर को है, ये हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। अब ई बा एस के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इस केस में फ्लक्स, अभी अभी मैंने कहा एस और ई के बीच कितना कोण बनना चाहिए, 0 कोण बनना चाहिए। तो आप जो एस लेंगे, एस का देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर आप कंपोनेंट बना तो इसी दिशा में कौन सा कंपोनेंट होगा, देखिए एस का इस दिशा में जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एस cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एस sin थीटा। तो हमें वही कंपोनेंट लेना है जो ई की दिशा में हो। तो इसका मतलब ई की दिशा में देखिए एस cos थीटा है, तो आपके जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा विद्युत फ्लक्स, इस केस में क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बोलो या वैद्युत फ्लक्स, इस केस में फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, ई एस cos थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ई डॉट एस, ये हो गया, क्योंकि ई डॉट एस इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ठीक है, अगर ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र असमान है तब क्या आ जाएगा फ्लक्स, यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो तो पृष्ठ से होकर जाने वाला, तो पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र असमान है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो जो पृष्ठ है उस पृष्ठ को हम छोटे छोटे लघु खंडों में विभाजित करेंगे, और हर एक लघु खंड के लिए फ्लक्स अलग अलग निकालेंगे। तो अगर छोटा सा फ्लक्स देखो किसी लघु खंड के लिए छोटा सा फ्लक्स, तो डी फाई क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट डीएस, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट्री लघुखंड के लिए आप देखोगे तो डीएस के लिए कितना फ्लक्स हो जाएगा, ई डॉट डीएस। तो पूरे क्षेत्र के लिए क्या आ जाएगा, इसका ही इंटीग्रेशन कर दो, तो फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डीएस, ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स के तीन फॉर्मूले, एक हो गया सिंपल, अगर ई और एस के बीच कोई कोण ना बने तो फाई बराबर है ई एस। अगर कोई जो क्षेत्रफल सदिश है और ई के बीच थीटा कोण है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है वेक्टर ई डॉट एस, या ये कह सकते हो ई एस कॉस थीटा। अगर वैद्युत क्षेत्र असमान है तो उस केस में फाई बराबर ई डॉट डीएस, ये आ जाता है। ये हो गया फ्लक्स। अब हम देखेंगे गाउस की प्रमेय तथा उसका निगमन। गाउस का नियम, गाउस ने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टेटमेंट क्या कहा इन्होंने, किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला है, गुजरने वाला कह सकते हो या जाने वाला, कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये क्यू क्या है, पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये गाउस ने कहा। ठीक है, गाउस ने कहा ये, लेकिन इसका प्रूफ हम देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आखिर ऐसा है भी या नहीं है। तो इसके लिए हम एक कोई सा भी बंद पृष्ठ मान लेंगे। पृष्ठ आपका कैसा होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो ये कि हमने पृष्ठ मान लिया, इस पृष्ठ के बिंदु O मान लो,
पृष्ठ के अंदर बिंदु O मान लिया, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इस पृष्ठ में, इस पृष्ठ से ये देखिए ऐसे मान सकते हैं हम, पृष्ठ से r दूरी पर एक लघु खंड मान लीजिए आप ds, ये, और ये जो लघु खंड है, लघु खंड के द्वारा जो इसके केंद्र में कोण बन रहा है, ये लघु खंड ds है, जिसकी दिशा किधर को होगी, अभिलंबवत। अभिलंबवत ये बाहर की ओर है, ये मान लेते हैं यहाँ ds, और इसकी दिशा अभिलंबवत, उस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर है। अब यहाँ पे बिंदु प्लस क्यू आवेश है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा भी क्या है, ये है E। अब इसका जो कोण बन रहा है E और ds के बीच, वो थीटा कोण बन रहा है। अब और ये जो पृष्ठ है, यहाँ पे बिंदु क्या मान लेंगे, P, जहां पर हमें ये P मान ले, ये बिंदु क्या हो गया आपका P। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप देखोगे उस पॉइंट से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अब ये जो ds है, ds लघुखंड जो इसके केंद्र पर कोण बनाएगा, वो कितना कोण बनाएगा, d ओमेगा, क्योंकि पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनाते हैं या बनाया जाता है पृष्ठ के द्वारा, वो कितना कोण बनाता है, वो घन कोण बनाते हैं, यानी कि सॉलिड एंगल। तो ये जो पृष्ठ है, इसके केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, d ओमेगा। ये जो पृष्ठ है ये s है। अब इस पृष्ठ में जितना भी आवेश है, वो क्या कह रहा है गाउस, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, मतलब इस पृष्ठ के चारों तरफ से जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स का मतलब अभिलंबवत जो बल रेखा गुजरेगा, उसी को ही हम फ्लक्स कहेंगे। तो इस पृष्ठ के द्वारा जो गुजरने वाला अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स होता है, वो पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का बल एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हमने इसका डायग्राम बना रखा है। अब हम लिखते हैं, माना S एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है जिसमें प्लस क्यू आवेश कहां पर स्थित है, जिसमें प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। माना एक लघुखंड, एक छोटा सा लघुखंड भी माना हमने, माना एक लघुखंड ds है जिसकी दिशा किधर को है, जिसकी दिशा अभिलंबवत, अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर है, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ds लघुखंड से जो फ्लक्स निकल रहा है, पहले उस फ्लक्स को निकालेंगे, फिर हम उसके द्वारा जितना फ्लक्स निकला उस फ्लक्स का इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे, तब आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस पृष्ठ से होकर जाने वाला। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस ये जो लघुखंड है इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाइंड करें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लघुखंड ds से होकर गुजरने वाला या जाने वाला, लघुखंड ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए ds कितना, क्या लिखोगे इसको, ds लघुखंड है तो इसमें से फ्लक्स भी d फाई निकलेगा, तो d फाई क्या होता है, E डॉट
ds वेक्टर। ई डॉट ds क्या है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ई ds cos थीटा। ये वही थीटा है जो ई और ds के बीच बन रहा है। तो ये कितना फ्लक्स निकला आपका, लघुखंड ds से ई ds cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, तीव्रता बताइए। E इज इक्वल टू क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो E है इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। E का मान समीकरण यहाँ पे रखने पर, एक में रखने पर क्या है फिर आपका, डी फाई इज इक्वल टू, ई के जगह आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इनटू में क्या है, ds cos थीटा। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स। अब देखिए पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अतः पृष्ठ S से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो डी फाई निकला इसी का इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो फ्लक्स गाउस ने कहा ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसलिए ऐसा लगाना है। अब देखिए इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लीजिए। अब डी फाई की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट हमारा क्या क्या है, आई आ गया। कांस्टेंट कौन कौन है हमारा, 1/4πε0। अंदर क्या बचा, ये क्यूब है, सॉरी क्यूब, क्यूब की वैल्यू फिक्स होगी ना, तो क्यूब भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपका, ध्यान से देखिए, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब कोई कोई बच्चा कहेंगे सर ये R भी तो फिक्स है, R देखिए ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस है तो फिक्स है, फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला हमने यहाँ लघुखंड माना तो R ये हो गया। अगर किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि वो लघुखंड यहाँ माने तो उस केस में देखिए डिस्टेंस कितना है, कम है। अगर किसी का मन कर रहा है लघुखंड यहाँ मान लिया तो डिस्टेंस कुछ और है। किसी का मन कर रहा है कि लघुखंड यहाँ मान लिया तो वो डिस्टेंस देखिए बदल रहा है, यानी कि क्योंकि ये शेप हमने कुछ भी मान लिया है। अगर सिमेट्री होता तब उस केस में आर की वैल्यू फिक्स होती, तो हमने सिमेट्री नहीं लिया, केवल इसमें बंद पृष्ठ लिया, इसीलिए आर देखिए बाहर नहीं जाएगा। अभी एक मैंने कहा घन कोण, घन कोण सॉलिड एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल ये होगा ना, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है डी ओमेगा। सॉलिड एंगल का मतलब किसी पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को, या केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। तो ये जो डीएस है यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, डी ओमेगा कोण बना रहा है, तो इसका इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, डी ओमेगा। तो आपका जो हाई आ गया वो क्या आ गया, डी ओमेगा। अब देखिए डी ओमेगा,
अब डी ओमेगा का इंटीग्रेट करो, अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और वो पृष्ठ कैसा, वो सॉलिड सॉलिड मतलब 3D स्ट्रक्चर हो, तो 3D जो डायग्राम है उसके लिए जो घनकोण का मान होता है, घनकोण बंद पृष्ठ के लिए घनकोण, घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई। जो 3D ऑब्जेक्ट है उनके लिए जो घनकोण का मान होता है वो 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो आप, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। सॉलिड एंगल बंद पृष्ठ के लिए 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बच रहा है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसको आगे। तो आपका जो फ्लक्स आ गया कितना आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ गया। अब पूरा फ्लक्स नहीं आया, हमने उस पृष्ठ में केवल एक आवेश लिया, मान लिया ऐसे ही पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हो तो तब उस केस में क्या होगा, यदि पृष्ठ S के भीतर अनेक आवेश कौन कौन सा, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn हो तो पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स, उस केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना, ये हो जाएगा, बहुत सारा आवेश मान लिया हम Q1, फिर क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q2 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q3 प्लस डैश 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 कहां तक 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Qn। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए, इनटू क्या बचा Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn। अब ये टोटल चार्ज है उस बंद पृष्ठ के अंदर। अब इसको आप क्या मान लो, इसको आप कैपिटल क्यू मान लीजिए, कुल आवेश कितना है इनटू क्यू, ये आ गया, ये आ गया आपका गाउस की प्रमेय बोलो या गाउस का नियम कहो। आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। ये गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। दो टॉपिक है आज के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए, तो जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।